हेलो गाइस, कैसे आप सभी। सो गाइस, आपका चल रहा है मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक से आर्टिकल लेक्चर बिल्कुल शुरुआत से, और इसको मैं अब तक दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा चुका हूं आपको, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है आर्टिकल ए और एन के बारे में, दूसरा मैंने पढ़ाया है यूजेस ऑफ द के बारे में। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको गाइस जीरो आर्टिकल, या कह सकते हैं कि नो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल लगाने के जहाँ आपने इतने सारे नियम पढ़े हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल कहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि किन शब्दों से पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो गैस, ये पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जहां लगाने के इतने सारे नियम हैं वहीं ना लगाने के भी बहुत सारे नियम हैं। सो जुड़े रहिएगा लेक्चर में एंडिंग तक, और इसके बाद में हम लोग कराएंगे इसका प्रैक्टिस, तब भी जुड़े रहिएगा। फिलहाल गैस चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो गैस, इसको अंग्रेजी ग्रामर में कह सकते हैं आप ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल के ओमिशंस, यानी कि आर्टिकल कहाँ नहीं आएगा। सो कह रहा है साफ साफ किसी भी सब्जेक्ट, यानी कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कुछ भी भाषा से पहले, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, मराठी, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट से पहले, किसी भी भाषा से पहले, गेम्स या स्पोर्ट्स से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। गाइस, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इनसे पहले तो लगा सकते हैं आप लोग, यानी कि आप द लैंग्वेज या सब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन इनके जो पार्ट हैं उनसे पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि गाइस बात करते हैं, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो गाइस हिस्ट्री का वो स्टूडेंट है, हिस्ट्री से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बात करें अगर सब्जेक्ट लगाने की, खाली सब्जेक्ट आ जाए, सो आप आर्टिकल दा लगा सकते हैं। ही कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। अब यहाँ बात हो रही है भाषाओं की, कि वो बोल सकता है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, तो यहाँ पर भाषा के तौर पे इसकी बात हो रही है। अगर बात करने लगे हम लोग कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश भाषा है अंग्रेजों की, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश इज द लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो गैस यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज से पहले तो दा लगा सकते हैं, लेकिन भाषा से पहले नहीं। लेकिन गैस मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर कभी भी किसी भी लैंग्वेज से पहले, जितनी भी हमारी लैंग्वेज हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो फ्रेंच है, कुछ भी है, अगर भाषा से पहले आप लोग दा लगा रहे हैं या आर्टिकल लगा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो पूरे जाति को, पूरे समुदाय को आपको रिप्रेजेंट करेगा। लाइक अगर आपने द इंग्लिश कहा है, तो द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा बच्चों अंग्रेज। तो यहाँ पर यह भी चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, किसी भी भाषा से पहले, फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी भाषा से पहले आर्टिकल लगाने पर वह पूरे समुदाय को बिलोंग करेगा। आपने कहा अगर द इंग्लिश, तो इसका मतलब समझिएगा आप लोग कि वो कहना चाह रहा है अंग्रेज। यस गैस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई, ओवर, योवर, हिज, हर, देयर, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब बच्चों वो शब्द जो संकेत या इशारा करते हैं, वह शब्द जो संकेत या इशारा करते हैं उन्हें बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी अदर अलग से है, या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव बच्चों वो शब्द जो डिस्ट्रीब्यूट करने काम आते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन वगैरह सब कुछ के बाद अगर नाउन के पहले आर्टिकल का हो तो आप वो आर्टिकल नहीं लगेगा। यानी कि इनके बाद अगर नाउन है और इस बीच आर्टिकल है तो आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहूँ मैं आपसे, दिस इज़ माई हाउस, अब मैं कहने लगूँ दिस इज़ माई द हाउस, तो ये कहना गलत होगा। दिस हाउस इज़ माइन, ये है घर मेरा है, अब मैं कह लूँ दिस द हाउस इज़ माइन, तो ये भी गलत हो जाएगा कहना। तो जब भी बच्चों किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बाद में, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में, या फिर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में कोई नाउन होगा, तो आप उसके साथ बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कुछ फिक्स रूल रट रटाई, इनको जरा रटना ही पड़ेगा आपको, कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लोट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, ये कहना गलत होगा यहाँ पे, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और जरा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, तो एसपी से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंड, यहाँ पर भी आप मनी से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, जितने भी वर्ड देख रहे हैं आप लोग, मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग अगर जनरल वे में हो, यानी कि सामान्य तौर पर हो, यानी कि सबके लिए हो, तब हम इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कि कहते हैं, अगर आप गौर करें,
तो मैन का मतलब होता है आदमी, यानी कि मेल, यानी कि पुरुष प्रजाति। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो यहाँ पर बात हो रही है मनुष्य की। मनुष्य में औरतें, आदमी, बच्चे सभी आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी नश्वर है तो सिर्फ आदमी मरेंगे, औरतें नहीं मरेंगी। यानी कि यहाँ पर पूरी जाति की बात हो रही है कि सब मरेंगे, यानी कि सबको मरना है। वुमा इज मैंस मेड, महिलाएं पुरुष की सहयोगी हैं। सो गैस यहाँ पर सभी महिलाओं की बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो गई एक तरह से। यस गैस, इस नियम पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं कि द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हेयर, येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच टू हिज वर्ल्डली पोजिशन। तो गैस मनुष्य जो है नश्वर है और हमें हर चीज़ यही छोड़ के जानी है, चाहे आप कितने ही कुछ बंधे हुए हों इस सांसारिक मोह माया से। तो गैस यहाँ पे आदमी यानी कि सभी के लिए बात हो रही है, जितने भी लोग हैं। आदमी से मतलब यानी कि आदमी और औरत जी नहीं, आदमी का मतलब यहाँ पूरे के पूरे जनरल वे में बात हो रही है, पूरे के पूरे कम्युनिटी से है। आदमी और औरत दोनों इसके अंदर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। चलिए गैस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहानी को लेकर के क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट है वो कह रहा है कि ये भी अच्छा रूल है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, प्राइजन, मार्केट, ये सभी वर्ड जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बच्चों सुन लेना पूरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर आप कुछ और करने जा रहे हैं तो यहाँ आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि उसने कहा आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ पर डेली से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि या तो कोई पढ़ने जा रहा है या फिर कोई पढ़ाने जा रहा है। तो यहाँ पर स्कूल पढ़ने और पढ़ाने के लिए बनाया बच्चों, सिंपल सी बात है। तो स्कूल से पहले दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिस काम के लिए बनी है बिल्डिंग, अगर आप वही काम करने जा रहे हैं तो फिर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर कुछ और जा रहे हैं करने तो बात अलग है। जैसे उसने कहा द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, इंजर्ड यानी कि घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल भेजा गया। तो बच्चों हॉस्पिटल बना ही घायलों के लिए है, इसलिए हॉस्पिटल से पहले आपने दा नहीं लगाया है। अब कह रहा है कि द मोमेंट विग्नेस वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, यानी कि जैसे ही विग्नेस को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ के जो वार्डन थे उन्होंने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले आपका दा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एडमिट किया जा रहा है किसी को, तो उसका मतलब किसी वजह से ही किया जा रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दा नहीं लगाना है। द रोबर्स वर कट जस्ट एज दे वर अबाउट टू escape फ्रॉम द जेल, तो चोर तभी पकड़े गए जैसे ही वो जेल से भागे। तो गए जेल बनी ही पकड़ने और भागने के लिए छुट करके, तो यहाँ जेल से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये वही प्रॉब्लम हो गई है बच्चों जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं, अगर यहाँ पर आप लोग वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है तो आप उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर आप कुछ और करने जा रहे हैं तो आप उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब गैस ये हमारे कुछ फ्रेजेज हैं जिनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे जैसे ये लिखे हुए हैं। सारे मत रटेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगे रट सकते हैं। बाय पोस्ट, बाय चांस, बाय मैसेंजर, बाय चेक, ये आपके जनरल बोलचाल के शब्द हैं, तो इसलिए रटने में जरूरत भी नहीं है कहीं इनको बार। जैसे कि बाय सी आया हूँ, बाय रोड आया हूँ, बाय कार आया हूँ, बाय बस, बाय जीप, बाय ट्रेन, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन टाइम, ये पूरी पूरी लिस्ट है आपके सामने। चाहे तो आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइस ये हैं आपके कुछ आर्टिकल को ना लगाने के नियम। जहां आर्टिकल को लगाने के बहुत सारे नियम हैं, वहीं आर्टिकल को ना लगाने के भी बहुत सारे नियम हैं। ये मैंने आपको पढ़ाए आपकी बुक मिरर ऑफ कॉमन एरर से। अब हम लोग बात करेंगे कल इसकी प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस में जितने क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे गैस अपनी बात को लेकर के। तो गैस अब ज़्यादा देर की बात नहीं रहेगी है, आप लोगों को पूरा लेक्चर देख लेना है, तीनों पार्ट देख लीजिएगा इसके, और तीनों पार्ट देखने के बाद में आप लोग फिर मेरे साथ दौड़िएगा प्रैक्टिस के सेशन पे। और गैस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज पूरी बुक का सोल्यूशन हम लोग आपको करवा रहे हैं, तो कुछ तो आपका सपोर्ट बनता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।